नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, आज है गुरुवार। गुरुवार के दिन पड़ रही है दशमी तिथि। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गुरुवार के दिन दीपदान वाले उपाय को सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आज दशमी तिथि पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आप मेहनत बहुत अधिक करते हैं, परिश्रम बहुत अधिक करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, वह सफल ही नहीं हो पा रहा है, बार बार अटक जाता है, तो गुरुवार की इससे विशेष रात्रि में आपको एक दीपक का दीप दान अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छा है, हृदय की बात है जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार की आपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस विशेष दीपक का दीपदान आपको अवश्य करना है। आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर यदि आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरुवार की इस विशेष रात्रि में आपको दीपक के विशेष दीपदान को करने से नहीं चूकना है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी पाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड़ी की दिशा में घुमाना है।
आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक चुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है, उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही है उन्हें भी समाप्त करेगा। देखिए, दोनों ही दीपक आपको अपने घर पर रात्रि में प्रज्वलित करने हैं, इसीलिए आपको इस उपाय को आज रात्रि में करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। लेकिन यदि आपने अपने उपाय के लिए आटे की दीपक का प्रयोग किया है तो उन्हें आप किसी भी गौमाता को खिला सकते हैं या फिर किसी भी नदी में कुएं में प्रवाहित कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने होंगे। मिट्टी के दीपक जब भी आप ले तो आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। अब इस प्रकार से 2 दीपक लेने के बाद दोनों ही दीपक में आपको गोल रुई की जो बातें होती हैं उनका प्रयोग करना है। देखिए, गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करने से जीवन के संकट और कष्ट समाप्त होते ही जीवन से धन की समस्या समाप्त होती है। और इसी के साथ में आपको दोनों ही दीपक के अंदर शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। देखिए, घी का दीपक प्रज्वलित करने से फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती है। और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। देखिए, गुरुवार के दिन हल्दी का उपयोग करने से बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का उपाय करने से भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी और हल्दी जो है वह हमारे जीवन के सारे दुख, समस्या और संकटों को भी समाप्त करती है। देखिए, इन दोनों ही दीपक को आपको अपने घर पर ही जलाना है। आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जो मेन गेट होता है, मुख्य द्वार की चौखट पर आपको इन दीपक को प्रज्वलित करना है। देखिए, आपके पास 2 दीपक है गोल बाती वाले, तो उनमें से एक दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट के दाईं तरफ रखना है। एक दीपक को आपको मुख्य द्वार की चौखट के बाईं तरफ रखना है, यानी कि मुख्य द्वार के 8 साइड दोनों तरफ आपको एक एक दीपक रख देना है। लेकिन सबसे पहले तो आपने जो 2 दीपक अपने मुख्य द्वार के वहां पर रखे हैं उन दोनों का आपको प्रज्वलित कर देना है, अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए, साथ ही साथ अपनी जो भी मनोकामना है उससे बोलते हुए। आप दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसमें से थोड़ी सी हल्दी आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और जो अपने दाएं दीपक रखा है अपने मुख्य द्वार की चौखट पर, उसके ऊपर से आपको यह थोड़ी सी हल्दी घड़ी की दिशा में घुमानी है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए उसे दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। हल्दी को दीपक के अंदर डालते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। आपको कामना करनी है कि जीवन के सारे संकट और समस्याएं समाप्त हो,
जीवन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो। अब दोस्त, आपके पास जो थोड़ी सी हल्दी और बची हुई है उसे आपको बाई दीपक के ऊपर से बाहर घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस हल्दी को भी आपको उस बाएं दीपक के अंदर डाल देनी। आपको कामना करनी है कि जीवन से धन की समस्या दूर हो, हमारे घर में जो कर्ज की समस्या है वह सभी समाप्त हो, घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह सभी समाप्त हो। इस प्रकार से कामना करते हुए आप ये हल्दी डाल दें। जो भी व्यक्ति गुरुवार की रात्रि में इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है, उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वह सभी दूर होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक आटे का दीपक लेना है। आटे का दीपक यदि हम अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो इससे हमें फल की प्राप्ति बहुत ही शीघ्रता से होती है। और आटे का जो दीपक है उसे सभी दीपक में सबसे पवित्र माना गया है। देखिए, इस दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है, साथ ही साथ दीपक के अंदर आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र 3 चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने लेना। वो आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इससे दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है जहां कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है। वहां पर यदि आपके घर में तुलसी जी का स्थान नहीं है तो इस उपाय को आप मंदिर में जो तुलसी जी होती है वहां पर भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इससे लंबी बाती वाले दीपक को तुलसी जी के पौधे के पास में रखना है। देखिए, आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। इस दीपक में हमने लंबी बाती का प्रयोग किया है और लंबी बाती का दीपक हम माता लक्ष्मी के निमित्त ज्वलित कर रहे हैं। तो इससे दीपक की बाती का जो मुख है आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है और इससे दीपक को सबसे पहले तो आपको प्रज्वलित कर देना है। अब दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो 3 चावल के दाने हैं, अक्षत के दाने हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इन चावल के दानों को आपको उस दीपक के ऊपर से घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए यह जो चावल के दाने हैं उस दीपक के अंदर डाल देने। अब आपको माता लक्ष्मी से कामना करनी है कि घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा एवं सभी समाप्त हो, घर में धन का आगमन होने लगे, आप मेरे घर में प्रसन्न होकर के प्रवेश करें। प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको यह चमत्कारी दीपक भी आज रात्रि प्रज्वलित कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की रात्रि में किए जाने वाले 3 महाउपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।